कहते हैं कि माया जगत झूठा खेल, माया जगत झूठा खेल, और ब्रह्म रचे विचारों का मेल, ब्रह्म रचे विचारों का मेल। मन का एक पुंज बनाओ, गठरी बना लो, एक जगह रखो, ध्यान एक जगह, कहीं लगाओ लग जाए, हटाओ तो हट जाए, फिर लगाओ तो लग जाए, फिर हटाओ तो हट जाए। मतलब यानी कि तुरंत होना चाहिए। लग गया, हट गया, लग गया, हट गया, लग गया, हट गया, लगा, हटा, लगा, हटा, लगा, हटा, लगा, हटा, ऐसे होना चाहिए दिमाग। मतलब ऐसा मन होना चाहिए तुम्हारा। जल थल नभ अग्नि वायु में भी तू, जल थल नभ अग्नि वायु में भी तू, ऐसी सत्ता खत्म ना होवे, ऐसी सत्ता खत्म ना होवे, ऐसा क्या है तू। सभी को राधे राधे राधे। तो आज एक बात करते हैं कि जो कहें तो जनक जी थे, तो जनक जी ने क्या किया कि जनक जी ने रामचंद्र जी को देख के, जो ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, उस ब्रह्मानंद रूपी उस सुख को त्याग दिया था। अब बात यह है कि उन्होंने उसे त्यागा, तो कहते हैं लोग, बताते हैं कि वो भगवान थे। हम ये मानते हैं कि जैसे हम भगवान हैं वैसे वो भगवान थे, जैसे हम अप्रकट हैं वो भी अप्रकट प्रकट हो गए थे। लेकिन हम लोग माया के अंडर में रह के, हम लोग मोह ममता में रह के थे, और रामचंद्र जी इस मोह ममता से बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित, वो राम थे। वो ये शुद्ध बिल्कुल चेतना वो राम, यानी कि जो राम बन के आए थे वो अपने स्वरूप में रहते थे हमेशा, एक क्षण भी नहीं अपने। मतलब यानी कि वो शरीर में जो आए या जन्म लिए कहो या प्रकट हुए, तो वो जन्म सिद्ध प्रकट सिद्ध थे। हम लोग बाद में, इसीलिए कहते हैं जैसे भगवान क्यों कह देते हैं, क्योंकि भगवान जैसे है, भगवान वो पहले से सिद्ध है, जन्म से ही सिद्ध है, उसे कोई सिद्धि नहीं करनी पड़ रही। उसे कोई सिद्धि नहीं करनी पड़ रही, उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका पहले छुटा छुटाया है ना, उसका पहले छुटा छुटाया, उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, उससे पहले सब ज्ञान है। सिर्फ वो किसी कारणवश, लीलावश, या कहें कुछ संदेश देने वास्ते वो कुछ नहीं, जो अप्रकट है वो ही प्रकट होकर आया। ये चीज़ें समझ रहे। लेकिन एक रामचंद्र जी के रूप में आए, तो एक सीता मैया थी, वो भी तो फिर वो अप्रकट वाली है, वो भी तो अपने सिद्ध रूप में है, दोनों लोग आए, ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हमारी बात चर्चा ये कि अगर सीता मैया जगत जननी है, सब कुछ है, ठीक है, तो सीता मैया कुछ कम तो नहीं है, नहीं है। कहते हैं कि जब हनुमान जी लोगों का सोचना, लोग बताते हैं, वैसे हम बता रहे हैं कि हनुमान जी को उन्होंने गले नहीं लगाया या उनको स्वीकार, कुछ ऐसा बोलते हैं। अभी तो लोगों की बकवास है, फिर भी उससे हम एक बात कह रहे हैं कि जब तक सीता मैया ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, सीता मैया ने आशीर्वाद नहीं दिया, उनने जब कहा कि तुम पुत्र मान लिया, तब जाकर रामचंद्र जी ने प्रेम से गले लगाया, ये किया। लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं जब तक सीता मैया नहीं कह सकती हैं, तब तक वो रामचंद्र जी भी स्वीकार नहीं करते। ये इस तरीके से कहते हैं, है ना, ये बोलते हैं। हमारी बात ये कि मान लो कि अगर लोग ऐसे कहते कि ठीक है, तो यानी कि वो सीता मैया भी स्वीकारता दें, वो भी दें, वो भी सीता भी वही है, राम भी वही है, तो फिर जनक जी को यहाँ पे सीता मैया पैदा हुई, तो फिर जनक जी को सीता को देख के बचपन से ही अपना ब्रह्म सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो तो वही है।
ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि वो तो वही है जो सीता मैया है, वही राम है, जो राम है वही सीता मैया है। तो फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि रामचंद्र जी शादी में आए, और शादी में आए तो उनको देख के, रामचंद्र जी शादी में आए और शादी में आए हैं तो उनको देख के एकदम ऐसे जो चिंतन में चलता था अपना, वो सब छूट गया और उन्हीं को निहार रहे, रामचंद्र जी को निहार रहे, और उनका जो चिंतन था वो छूट गया। उनका ध्यान जो अष्टावक्र जी ने बताया था वो उस क्षण के लिए छूट गया, और उनको निहार रहे हैं बार बार। मन कर रहा नहीं 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 ये क्या कर रहे हो, गलत है, फिर भी वो मान ही नहीं रहा। जबरदस्ती जबरदस्ती वो वहां पे ध्यान बंद गया, वो समा बंद गई। क्यों ऐसा हुआ? अगर वो भी एक है, सीता मैया एक है, तो वहां भी बनना चाहिए, बनना चाहिए, पर नहीं ऐसा। जनक जी क्या कह रहे कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। यानी कि जो मेरा मन है वो सहज ही, मतलब स्वतः अपने आप बैराग रूप है, लेकिन इनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि जो चकोर है वो चंद्रमा को ताक रहा है, और इनको देख के जो ब्रह्म सुख जो मेरा था, मेरी स्थिति थी, वो तुरंत मन ने त्याग दी, और इनको देख के मुझे अनुराग होने लगा, उस ब्रह्म सुख की स्थिति चली गई, ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से वो जनक जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी स्थिति थी उसको त्याग दिया। अब हम कहते हैं ठीक है कि जो ऐसा हुआ है ना, जिसमें हो रहा है, तो यहाँ पे संबंध कर दिया किसका? भगवान का, कि भगवान को देख के। अब इसको हम जैसे जहाँ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो जनक जी की स्थिति है, जो मन की स्थिति है, जो उनके परमाणु हैं, जो उनकी स्थिति है, पर उनकी जो मन की, यानी कि जो बिल्कुल ध्यान की उसकी स्थिति है ना 24 घंटे वाली, उससे भी ज्यादा स्थिति जो है वो रामचंद्र की है, खुद अपने स्वरूप की। इसलिए उनके जो परमाणु हैं उनको देख के, उनकी जो विचार देख के, जो सेल्स होते परमाणु, उनको देख के वो हावी हो गए उनके अपने ऊपर। अब जैसे हम यहाँ हैं, पता चला कभी कदार क्या होता कि कहीं कहीं जाते संत के पास लोग, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन में तुरंत विषय से त्याग देता है, समझ रहे हो, तुरंत वो विषय त्याग देता है, क्योंकि वहाँ के परमाणु असर करते हैं। और रामचंद्र जी वो जन्म से, प्रकट से, कुछ भी कहो, तब से ही बिल्कुल मायाधीश, मायास्पद है, तो उनके परमाणु कैसे होंगे? तो इसलिए हो रहा है कि उनके परमाणु ऐसे हैं। ये बात समझ आई क्यों हुआ? अब इसी को जैसे इसी को कोई परमात्मा का ये कि सही है, अच्छी बात है, वो उनकी अपनी अपनी हर बात है समझाने का, मतलब परमात्मा वो, इससे जो पर वो परमात्मा, सही बात है, अच्छी बात है, परमात्मा होते ही है, वो अप्रकट प्रकट होकर आया है। लेकिन एक बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से हमने बताया आपको, यानी कि जिसमें भाव आव से परे लेके बिल्कुल रियलिटी के तौर पे बताया, और वो होता भी है, ताकि जो नहीं में मानता उन्हें भी समझ में आए। तुम भगवान ना मानो, फिर भी कुछ ऐसा मानो कि कुछ किसी के परमाणु ऐसे होते हैं, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। तो स्वयं सिद्ध की वजह से जनक जी की स्थिति ऐसे हो गई कि वो अपने विचार को ने त्याग दिया, अपने विचार को त्याग दिया। लेकिन अब
सीता मैया एक तरफ है, वो बचपन से उनके यहाँ हुई, यानी कि बचपन से सीता मैया उनके बचपन से हुई, और बचपन से उनके यहाँ सीता मैया बचपन से हैं। सीता मैया बचपन से उनके यहाँ, बचपन से उन्हें घड़े में, इससे बताते हैं कि वो मिली थी। तो उनको जब देखा तो क्या उस समय उन्होंने ब्रह्म सुख नहीं त्यागा होगा? अगर त्यागा होता तो कहीं लिखा होता, है ना, ऐसा ना, कहीं लिखा होता। लेकिन ये बात सीता चरित की नहीं हो रही, रामचरित की हो रही। किसकी? रामचरित। सीता चरित नहीं। जिस दिन सीता चरित की बात आएगी उस दिन हम लिखेंगे कि सीता चरित, तब लिखेंगे सीता का, या कोई भी कहीं हम लिखें। एक बात कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने सीता मैया को भी जब भी देखा था तब भी उनके मन में ऐसा विचार आया होगा। ये राधे बाबा का मानना है। जिस शरीर में, रूप में जो पहचान है उसका तुम्हारे हिसाब से, हमारा हमारे हिसाब से, जो हम हैं राधे बाबा से परे, ये मानना है। लेकिन वहां पे एक कॉन्सेप्ट, एक चीज थोड़ी सी रह गई, इसलिए वो स्वतः नहीं बना रहा। हमेशा वहां पे कुछ कमी भी रह गई, पता है। एक झटका करंट लगा होगा, अचानक होता ना, परमाणु वैसे होता, अरे फिर नहीं, ये तो मेरी बेटी है। वहां पे एक लगा झटका, फिर वहां पे एक भाव आ गया, क्या, अरे ये तो मेरी। फिर वो जो ज्ञान था वो गायब हो गया होगा, ममता रूप में आ गया। वो ज्ञान जो प्रकट हुआ उसने ममता का रूप ले लिया, और ज्ञान पे पर्दा चढ़ा दिया। कहते हैं ना, ज्ञान को ढक लेते हैं, नहीं ढक लेते हैं, होता ही है। कोई ज्ञान हो, कहीं ये नहीं तुम्हारा, ये नहीं, ज्ञान पे पर्दा चढ़ जाता। ऐसे उनके उस ज्ञान रूपी पे वो पुत्री रूपी उसका हो गया होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी को देखा तो रामचंद्र जी को देख के वो रोक नहीं पाए, और रामचंद्र जी को देखते ही उन्हें लगा कि ये बिल्कुल, वहां पे वो फीलिंग हुई जो कि अद्भुत फीलिंग थी, कभी नहीं आज तक हुई। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों से मिले होंगे, सब कुछ राजा थे, सब कुछ बात, लेकिन आज तक किसी से ऐसी फीलिंग नहीं, किसी के ऐसे परमाणु नहीं थे जैसे उनके परमाणु थे, ऐसे कैसे भी नहीं थे, है ना। इतने सशक्त, इतने तेज ऐसे परमाणु किसी के नहीं थे, मतलब जिनको देख के ऐसा होने लगे। ऐसे ऐसे तो कोई बहुत संत महापुरुष, बहुत वो देख के एकदम सिद्धा से झुकने लगता। मैं बहुत बड़ा संत महापुरुष हो तो, और बहुत योगी हो, देख, है ना, सिद्ध हो तो अपने आप नतमस्तक मन हो जाता है, तन मन पूरा। तो इसी तरीके से वो आप प्रकट रूप में थे, तो इस तरीके से उनका मन उनको झुक गया वहां पे। और जो उनकी स्थिति थी वो उनकी स्थिति जो रामचंद्र जी को रूप में थी, वो रूप में बन गई, इसलिए ये ऐसा वहां पे हुआ। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो सका। तो कहने मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन वही बात है कि जब तक ये होगा कब, जैसे किसी को देखा, ये किस तरीके से पकड़ेगा, जब तुम्हारा पात्र खूब अच्छा होगा, जब हमारा पात्र अच्छा होगा तब होगा। ये नहीं कि जैसे कहें कि आपको कि नहीं हमारा पात्र गंदा है और हमें काम करो, दुनिया सता रही और हमें सब कुछ, नहीं तो नहीं। पहले ये शुद्ध होगा, बिल्कुल ये पात्र शुद्ध होगा, तब कोई चीज आ पाएगी, अच्छी चीज को ग्रहण कर पाएंगे। वरना साक्षात कोई खड़ा रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जैसे कहें कि धोबी था, उसके कहाँ पात्रता है, वो कुछ कैसा कह रहा है, कहानी कुछ भी हो। दुर्योधन श्री कृष्ण जी को कैसा, कहानी कुछ भी हो, श्री कृष्ण वो अप्रकट, वही योगेश्वर, वही
योगी कोई उनका उनका भी ऐसे स्वयं सिद्ध है। उनको देख के अगर वो कोई सिद्ध हो तुरंत एक न समझ जाएगा ये कौन है। क्योंकि अगर पात्रता होगी तो ग्रहण कर लेगा तुरंत। यही ये तो वो ही है साक्षात, वो तो अप्रकट ही प्रकट है, अप्रकट प्रकट होकर आया है। तो किसको मान रहे उस अप्रकट को? वो यही है। तो ये चीज, लेकिन जहां पात्रता नहीं वहां कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पात्रता होनी जरूरी है। इसलिए हम आपसे सबसे कहते हैं कि पात्रता बनाओ। पात्रता कब बनेगी? जब सब तरफ से मन हटा के एक जगह केंद्रित होगा। एक जगह पुंज बनाओ, पहले सब मन का एक पुंज बनाओ, गठरी बना लो, एक जगह रखो ध्यान, एक जगह कहीं लगाओ लग जाए, हटाओ तो हट जाए, फिर लगाओ तो लग जाए, फिर हटाओ तो हट जाए। मतलब यानी कि तुरंत होना चाहिए। लग गया, हट गया, लग गया, हट गया, लग गया, हट गया, लगा, हटा, लगा, हटा, लगा, हटा, लगा, हटा। ऐसे होना चाहिए दिमाग। मतलब ऐसा मन होना चाहिए तुम्हारा। इतना फास्ट, तेजी, मानने वाला, हाँ नहीं, हाँ हाँ नहीं, मतलब इतना तेजी होना चाहिए। अब तुम कहोगे ये तो स्थिर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब बात समझे नहीं, स्त्री की बात नहीं कह रहा हूं। बात स्थिरता की नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे मानने की है। कोई विचार आ रहा है तो वो आने ना दो तुरंत, नहीं इधर चलो। फिर कोई चीज आई, नहीं ये नहीं, वहीं चलो, लगा दिया, लगा कहीं और है, समझे? फिर वो जैसे आपका प्रैक्टिकल बताएं कि तुम कहोगे नहीं ये लगाना हटाना, पूजा में लगाए हो, ठीक है, मान भगवान लगाए हो, मान लो कहीं ध्यान लगाए, भगवान लगाए, कि ज्योति में लगाए, कोई कहीं लगाया, कोई देख रहा है, बिल्कुल मन क्या कर रहा, साक्षी बन के लगा है, पर विचार आ गया, आ गए हम, नहीं नहीं हटो, कुछ नहीं, यहीं यहीं रहो, यहीं लगो। हम आ गए, दूसरा आया, नहीं नहीं कुछ नहीं, यहीं लगो। फिर तीसरा गए, आ गए हम, नहीं नहीं जाओ, आ गए तो जाओ, तुम यहीं चलो। हम आ गए, तुम्हें यहीं रहना, कोई आता रहे, ठीक, अच्छा सही। इस तरीके से ये होता कि लगना हटना, लगना हटना। तुम कुछ और समझोगे तो जब पहले में चुटकी हो जाएगी, तो इतना फास्ट होना चाहिए, नैनो सेकंड से भी तुरंत तुरंत समझाना चाहिए ये क्या, ये विचार क्या आया, क्या लेकर आया, कहाँ तक जाएगा। उदासीन बिल्कुल नहीं, हमें पता है, हमें पहले से पता ये करेगा क्या, तब जाके तुम पार पा पाओगे। किससे? उन विचारों से, दिमाग मन से नहीं, अपने विचारों से। अब विचारों से पार हो गए तो बस हो गया। अब वो शुद्धि शुद्ध, विचार भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, और वो शुद्ध को प्राप्त हो गए, उस परम स्थिति में आ गए, उस परम पद को प्राप्त हो गए। अब स्थिति हम लोगों की ब्रह्मी, जो सर्वस्व सुख वाली, वैसी हो गई, सर्वस्व आनंद वाली। अब हमें कुछ नहीं चाहिए कहीं से बाहर से, अब हम उसमें स्थित हैं। इसी के साथ सभी को राधे बाबी, राधे राधे, राधे।